हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो पर बने रहेगा, तमाम खबरें हम आपको ज़रूर बताएंगे। और पहली खबर ये होगी दोस्तों कि बीएसएससी ने जो एक नोटिस जारी किया है, एक टेंडर नोटिस है इसमें। और इसमें क्या है दोस्तों कि आयोग कार्यालय के जो है परिसर स्थित भवनों को साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी और परिचारी, ये 2 लोगों की जो है ये टेंडर निकाले हैं। और टोटल 8 लोग इनको चाहिए। जिसके बारे में इन्होंने क्या क्या बताया दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इतना भी कड़ा नियम नहीं लगाना चाहिए, खास करके ऐसे कर्मचारियों के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि जो भी इसमें फॉर्म भरेंगे निबंधित डॉग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शर्तें रखेंगे दोस्तों, वो शर्तें खतरनाक है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वित्तीय एवं तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र में अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना आवश्यक होगा। ये सारे चीज़ जो है टेंडर वालों के लिए है, लेकिन जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सफाई की शर्तें क्या है कि निविदा के जो भी टेंडर वाले हैं वो एजेंसी को 8 सफाई कर्मी एवं कार्यालयों को उपलब्ध कराना होगा। सफाई कार्यों में उपयोग होने वाली सफाई सामग्री भी एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सफाई कर्मी को सभी कार्य दिवस में सफाई कार्य करना होगा। और सफाई कर्मियों की कार्य अवधि रविवार एवं अवकाश के दिनों को छोड़कर सामान्यतः 8 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। और अवकाश के दिन भी यदि कार्यालय खुलता है तो उस दिन भी सफाई करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई राशि दे नहीं होगी। यानी दोस्तों जो साप्ताहिक छुट्टियां होती है संडे को, मान लीजिए किसी कारण से संडे को भी आयोग खुलता है तो उस दिन भी आपको सफाई करना होगा और उसके लिए कोई अलग से देय भत्ता नहीं है। ये मजदूरों के लिए मतलब एक तरह से समझ लीजिए लॉसी है। और इसके साथ साथ और भी बात बताई गई है कि सफाई कर्मी की नियमित उपस्थिति आयोग द्वारा संसाधित पंजी में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उपस्थित पंजी में आगमन एवं प्रस्थान का सही समय के सहित जो है अंकित करते हुए हस्ताक्षर करना होगा। तो चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए परिचारी के लिए भी यही बात कहा गया है कि परिचारी की संख्या आवश्यकता अनुसार बताई जाएगी, जिसके आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और परिचारी ये भी समय जो 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये जॉब करेंगे। और अगर कार्यालय खुलता है छुट्टी वाले दिन में तो इनको भी अलग से कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये आयोग का कहना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है, देखिए सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, नारियल या फूल के, एसिड, नेपथलीन बॉल, पोछा, कॉलिन, ब्लीचिंग पाउडर, विम पाउडर, सर्फ, फिनाइल, सीटा, 2 सूती कपड़ा, प्लास्टिक बाल्टी, नाली छाटने वाली कुदाल आदि एजेंसी के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि सारा काम एजेंसी ही करे। और प्रत्येक एजेंसी जो भी टेंडर में हिस्सा लेंगे कम से कम 5,000 रुपये देना पड़ता है उनको। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 5,000 रुपये बर्बाद। और देखिए इसके बाद क्या है कि 1 लाख रुपये ये जो है एडवांस के तौर पे रखेंगे। बीएसएससी आयोग जो है 1 लाख रुपया पहले ये लोग रख लेंगे, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद जब ये टेंडर ख़त्म हो जाएगा तब उनको 1 लाख रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि एसएससी जीडी जिसका रिजल्ट आपको परसों दिन पब्लिश कर दिया गया था दोस्तों, इसमें एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई गई। और वाकई में वो तो जाते ही दोस्तों। और यहाँ पर टोटल कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात करें तो 2,85,201। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है, 2,85,201। तो कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे एनसीसी जो किए हुए उनको कुछ बेनिफिट मिला है मार्क्स का। जैसे देख सकते हैं एनसीसी सी से है तो 5 मार्क्स, बी से है तो 3 मार्क्स और ए से है तो 2 मार्क्स की उनको रियायत दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं की संख्या की बात करें तो 31,657 महिला क्वालिफाई हुई है और 2,53,544 पुरुष क्वालिफाई हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ है एसएसएफ की, यहाँ पे वैकेंसी कम होती है इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाता है। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जनरल वालों की कट ऑफ जो है वो आपका 72.34। वहीं ओबीसी की बात करें तो 70.30। एसटी की बात करें दोस्तों तो 61, एससी की बात करें तो 64 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67। जिसमें ये भी बताया गया दोस्तों कि कितने कैंडिडेट जो है किस कैटेगरी से क्वालिफाई किए। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो देख सकते हैं इंक्लूड 577 ईडब्ल्यूएस, 1,077 एससी, 893 एसटी और 6,349 ओबीसी कैंडिडेट जो है वो प्रोविजनली जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं स्टैंडर्ड यूआर को। यानी कि सभी के सभी जनरल में इतने कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जो कैटेगरी वाइज जिनका रिजल्ट दिया गया है। अब वहीं अगर बात करें दोस्तों कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको एसएसएफ में जो है कितना कट ऑफ गया है तो आप देख सकते हैं जनरल की 79, ओबीसी की 78 और ईडब्ल्यूएस की 76, एससी की 72 और एसटी के 71 गया है। बाकी ईएसएम जो है इनका जो है
39 पॉइंट समथिंग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें जो यूटी वाइज जो वैकेंसी थी, यानी कि ऐसे को छोड़कर बाकी लोगों को जो है क्वालिफाई किया गया है 2,50,274, जिसमें से 55,000 ओबीसी जनरल क्वालिफाई किए हैं, 5,000 एसटी वाले जनरल क्वालिफाई किए हैं, 7,000 जो है ओएससी वाले क्वालिफाई किए हैं और 6,000 ईडब्ल्यूएस वाले जो है क्वालिफाई किए हैं। अब दोस्तों इनका जो कट ऑफ है वो नीचे देखने को आपको मिल सकता है। ये देखिए, ये रिजल्ट है जो डिबार्ड बाय द कमीशन हैज़ नॉट बीन प्रोसीड। तो ये कुछ रिजल्ट है जिनको बाहर कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो है स्टेट बाय दिया हुआ है, किस स्टेट में आपका कितना कट ऑफ गया है वो आपको देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा कट ऑफ है, देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया है, ठीक है। और लेकिन इसके बाद जो फिजिकल के बाद जब मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो कट ऑफ भागती है दोस्तों, कम से कम अभी के प्रेजेंट कट ऑफ से कम 8 से 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी जिन भाइयों का अभी जितना मार्क्स आया है उसके बाद उनका 8 से 10 नंबर आगे बढ़ेगा। और आपका मार्क्स जो है वो अभी तक शो नहीं किया है, तो जल्द ही आपको एक वेबसाइट पर लिंक दे दिया जाएगा जिसके तहत आप लोग अपने मार्क्स को देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है दोस्तों कि वनरक्षी की जो परीक्षा पिछले जनवरी में जो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उनका अब परीक्षा जो है अप्रैल में शुरू हो जा रहा है। यानी दोस्तों अगर बात करें जो भी जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे उनका पीटी था, जैसे 11 जनवरी को पहले एग्ज़ाम था जिनका भी पीटी था, ठीक है। अब उनका जो है 19 अप्रैल को होगा और जिनको 12 को था उनको 20 अप्रैल को होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बाकी चीज़ें वही तो सेम टू सेम है, जो चीज़ें आपको लेके जानी होगी, जैसे कि आपको फिजिकल के दिन एक फ़ोटो एक पहचान पत्र, जैसे कि आधार हो, वोटर आई कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक जिसमें फ़ोटो लगा हो, आपका एड्रेस मेंशन हो, बस यही कोई पहचान पत्र चाहिए। दूसरा कि इंटरमीडिएट का या उसके संबंधित जो भी आपने प्रमाण पत्र का वहाँ पे जिक्र किया है उसका कोई एक प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरी नंबर बात, जन्म तिथि के आधार पर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए और एक जाति प्रमाण पत्र जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं या महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए भी जो है एक सर्टिफिकेट चाहिए SC/ST का, लेकिन उसमें पिता का जो भी प्रमाण पत्र होगा उसमें पिता के नाम पर होना चाहिए, ना कि पति के, ठीक है। और क्लियरमेंट लेयर रहित में नहीं होने के लिए ये भी संबंधित, यानी कि जो एनसीएल आते हैं एनसीएल भी चाहिए आपको, वो भी महिला अगर है तो उनको पिता के नाम पे चाहिए। और उसके बाद अस्थायी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका रेसिडेंशियल चाहिए, जो भी आप राज्य से या फिर जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का। बिहार राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र सेनानियों के अगर पोता पोती या नतनी है जो भी है उनका भी प्रमाण पत्र चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है जो फरवरी 2019 का गैजेट संख्या 284 द्वारा विहित प्रपत्र जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमाण पत्र चाहिए, जो भी वहाँ पे रूल बनाए गए हैं। और उसके बाद बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र जिन्होंने कटअप तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। और उसके बाद कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसलिए जो भी कोविड-19 सर्टिफिकेट नहीं है वो भी कोविड का सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर कोविड का वैक्सीन लेकर के करवा ले, ठीक है। और आपको जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका भारी मतों से जो है पालन करें और उसके बाद अपने तैयारी के लिए फिजिकल के लिए जो है तैयार रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेम टू सेम यहाँ पे जैसे इस तरह का वनरक्षी का है उसी तरह से वनपाल का भी है। वनपाल का जो डेट है दोस्तों वो 18 अप्रैल है, यानी कि मेरा या फिर और जितने भी कैंडिडेट का है वो 18 अप्रैल को ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कहाँ जाना है ये तो आप सभी को पता होगा ही दोस्तों, ये आपका पटना का जो चिड़ियाखाना है, यानी कि बात करें गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, यहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनली हम बात करते हैं BSSC के बारे में। दोस्तों BSSC का एक अभी हाल ही में देखिएगा एक हलफनामा जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि दैट इन व्यू द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट मैटर may kindly be vacated as over 13,000 candidates are waiting selection for appointment। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, पिछली बार हम लोग 12,000 के समथिंग पढ़े थे, इस बार 13,000 के समथिंग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि 12,000 से 13,000 के बीच में कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए हैं, वो जो DV हुआ था उसके अंतर्गत, ठीक है। तो यह माना जा सकता है दोस्तों कि आपकी जो मेरिट आएगी वो तो लगभग आपको 12,000 के आसपास में आने वाली है, यानी कि कुछ ही कैंडिडेट जो है वो बाहर हो सकते हैं। बाहर मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल वाले जो सीटें हैं उसमें फुलफिल हो गए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि 12,000 के लमसम आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है काउंसलिंग के बाद जो है मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है। तो ये मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और क्या संभावनाएं बनती है दोस्तों, मेरा यही मानना है कि आयोग तो है जो आपको हलफनामा दे दी है 24 तो, ठीक है। अब जब 24 को आयोग हलफनामा दी है तो 6 अप्रैल को 100% श्योर है दोस्तों कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि डिसीजन
तो 100% 6 अप्रैल को आना है, ठीक है। और ये डिसीजन किसके अंतर्गत आएगा, कैसे आएगा, ये तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि डिसीजन नहीं भी आता है तो केस डिसमिस हो जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट 1 सप्ताह के अंदर ही आपको जारी कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग बेसब्री से इस डेट का इंतज़ार करें और ज़्यादा टेंशन ना लें। जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आप लोग घबराइए नहीं। और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।